ये टिमोर लेस्टे। सही है। और कौन सा है? भूटान। तिमोर लिस्ते भूटान। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आज तमिल टाइफून का नामकरण किसने किया है? फिलीपींस ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? चंडीगढ़ में। मलेशिया में किया है। हाल ही में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भारत के तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। फ्रांस है। हाल ही में उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश ने आपात की घोषणा की है? पेरू सही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के हाल ही में उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश ने आपात की घोषणा की है? पेरू। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नियंत्रण पर किस देश को ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? हाँ, भारत सही है। हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? ब्राजील को। ब्राजील सही है। हाल ही में यूएसए यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है और यूएसए इस संस्था में कब अलग हुआ था? 2018 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं? एमपी में हैं तो लेकिन कितने नंबर बताना? 785। हाँ, 85 है एमपी में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? बनारस। लखनऊ सही है। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? कोटा सही है। हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? नवीन पटनायक। हाँ, नवीन पटनायक। हाल ही में CISF तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल किस राज्य में गठित किया जाएगा? राजस्थान सही है। हाल ही में भारत का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? ये भी राजस्थान है। हाल ही में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल। हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा बना है? नगादा। हाँ, नागादा सही है। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ पर किया गया? डायमंड बोर्ड गुजरात। हाँ, गुजरात सही है। हाल ही में भारत का 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? दिल्ली इंदिरा गांधी। हाँ सही, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में आथूर पान के पत्तों को GI टैग दिया गया है, जिसका संबंध किससे है? हाँ सही है। हाल ही में 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्टासपुर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित होगा? यूपी का कोई जगह है सोनभद्र में, अल्टासपुर क्रिटिकल प्लांट। हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के समांतर लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तमिलनाडु में है। हाल ही में चर्चा में रहा मोज़ेक वायरस ने किस फसल को कुप्रभावित किया है? टमाटर की है। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वंदे वन उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा। नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश। हाँ ठीक है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश का पासपोर्ट है? सिंगापुर का है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 80वां सही है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत का सैन्य शक्ति में कौन सा स्थान पर रखा गया? चौथे स्थान पे। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। हाँ सही है, USA। हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? यूपी सही है। सेकंड पास झारखंड, थर्ड है मध्य प्रदेश। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? हाँ, भायखला महाराष्ट्र है।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? सकरी चंद्रन को, शंकरी चंद्रन है। उपन्यास है इनका चार टाइम एट सिनामन गार्डन्स। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? उड़ीसा सही है। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? अडानी। हाँ, अदानी ट्रांसमिशन, ठीक है, एटीएल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? मिस्र। फ्रांस है, फ्रांस। हाल ही में फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में किस भारतीय मूल महिला को पहला स्थान है? निर्मला सीतारमण। जय श्री उल्लाल का है। हाल ही में 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हाँ सही है, नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत का कौन सा बैठक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है? HDFC सही हो गया। हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत सही है। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कांस्य पदक है सर। हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट युगल खिताब किसने जीता है? सात्विक चिराग। हाँ सही है, दोनों, सात्विक और चिराग। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले विश्व की पहली आर्मलेस महिला शीतल देवी किस राज्य से हैं? ये जम्मू कश्मीर। हाँ सही है, जेके। हाल ही में जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पे? 99। हाँ सही है, 99। हाल ही में जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सी टीम है? अर्जेंटीना। हाँ सही। हाल ही में हंगरी में आयोजित सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? ये आर प्रज्ञानंद। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? दक्षिण भारत। हाँ, साउथ जोन। हाल ही में विंबलडन चैंपियन 2023 का पुरस्कार एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। हाँ सही है। हाल ही में विंबलडन चैंपियन 2023 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? मार्केटा वोंडरोसोवा। हाँ, वोंडरोसोवा। हाल ही में 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल के पदक तालिका में कौन सा स्थान है? ये 18वां नंबर। हाँ, तीसरा है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं कौन? लियोनेल मेसी। लालियन सांगटे। बिल्कुल सही है, ललियान जुआन झांगटे। हाँ। और हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियन 2023 के विजेता टीम कौन है? भारत। भारत हो गया। हाल ही में 9वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये नीदरलैंड। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। हाँ। हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, उनका नाम क्या है? तुषार मेहता। सही, तुषार मेहता। हाल ही में सीबीआई के निदेशक किसे बनाया गया? सीबीआई के रणवीर सूद। अजय भटनागर हैं सीबीआई का निदेशक। हाल ही में बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? आधव अर्जुन। आधव अर्जुन सही है। और हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे बनाया गया है? हाँ, मनोज यादव, ठीक है, सही है। हाल ही में चर्चा में रही SAUNI परियोजना का संबंध किस राज्य से है? गुजरात। गुजरात सही है। हाल ही में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? हाँ, उत्तर प्रदेश। और मतलब इसमें कितने वोल्ट का करंट लगेगा अगर कोई टच हो जाता है कोई जानवर? 12 वोल्ट का। हाल ही में खड़क नदी बेसिक परियोजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? राजस्थान। उड़ीसा है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया? असम ने। असम सही है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। गुजरात है। हाल ही में चर्चा में रही किदुयानी परियोजना का संबंध किस राज्य से? तंजानिया। तंजानिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 से राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रही मिशन शक्ति स्कूटर योजना का संबंध किस राज्य से? ये उड़ीसा। ये भी उड़ीसा है। हाल ही में 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई।
26 26 जुलाई जुलाई है। सर जी का सही है, गुजरात सर जी का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? जुलाई में बताना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 जुलाई को। हाँ 3 जुलाई बिल्कुल सही। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? हाँ 28 जुलाई। थीम क्या है अगले से? वन लाइफ वन लीवर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? 29 जुलाई। इसकी थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सब्सटेंटिंग पीपल एंड प्लैनेट। हाल ही में बहुपक्षीय सेनाभ्यास लैटिसमैन सबर का मेजबान देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? पास ये भी चेक के। हाल ही में भारतीय सेना के किस देश के साथ नैमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया है? कहाँ पे? मंगोलिया के साथ में। मंगोलिया के साथ। नाटो के इतिहास का अब तक सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? फिनलैंड में। जर्मनी में है। भारत का अब तक सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान। राजस्थान में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जेमेक्स 23 का आयोजन कहाँ किया है? बोलो, जापान के साथ में किया है। जापान सही। जापान आयोजन हुआ जापान में, देश के साथ द्विपक्षीय। हाँ सही करो। जिमेक्स। तो जापान। हाल ही में अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विवेचन किसने किया है? अमित शाह। लेखक हैं वाई.एस. राजन, डॉक्टर एपीजे नजीमा मराकयान। हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा दी सेवंथ सेंस का विमोचन किया है? देवाशीष चटर्जी। बहुत सही, देवाशीष चटर्जी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बाय पे द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 के लेखक कौन है? ये अभिषेक चौधरी। हाँ सही है। हाल ही में इसरो ने PSLV C-56 रॉकेट से किस देश को 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? सिंगापुर। सिंगापुर। हाल ही में निजी स्पेस कंपनी SpaceX द्वारा लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? जुपिटर थर्ड। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लालमा 2 को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ये पास है। कोई सर्च इंजन है? गूगल। मेटा। गूगल का नाम है मेटा। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? LVM 3M4। सही है। और कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 जुलाई। 14 जुलाई है। 23 अगस्त को। 23 अगस्त को लैंड हुआ था। अच्छा जुलाई पे। हाँ सही। 6:04 शांत हो जाए। लेकिन इसमें 23 अगस्त लिखा था। हाल ही में सही कर लूंगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? समुद्र सागर संपर्क। हाल ही में किस ग्रह को वायुमंडल में फास्फीन की खोज की गई है? ये शुक्र है। शुक्र। हाल ही में विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया है? चाइना। नाम विशेष है, अश्विन शेखर के नाम पर। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमानन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली। गांधीनगर। हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। गुरुग्राम में हुआ है। गुरुग्राम। हाल ही में भारत की G20 के अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल। विज्ञान 20 सम्मेलन ना। विषय विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना है। हाल ही में विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह का 3रा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। बंगलुरु में हुई है। हम्पी कर्नाटक। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? ईरान। तुर्कमेनिस्तान है। 9वां SCO का। संघाई सहयोग संगठन। हाँ ईरान। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन ने 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है तुर्कमेनिस्तान। थीम ठीक है। गलत थोड़ा लिखा होगा। ठीक नहीं। थीम है एक सुरक्षित SCO की ओर। और हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी? होंगांगू कोन्यांग। हाँ सही है। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन बनी है? सुप्रिया पटेल। सुनीता अग्रवाल है।
हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान। बिल्कुल सही है। हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? सात्विक साईराज। रंकी रेड्डी। सात्विक रंकी रेड्डी। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है? 31 मई। 31 मई सही है। टाइम हो गया। बता दो। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली सही है। खतरे के संकेतों को लाल प्रकाश प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन बोलो। प्रकीर्णन कम होता है। कम होता है। रंगदार अधिक, प्रकीर्णन कम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। मैं आकाश गंगा हूँ उक्त कथन का श्रेय किससे दिया जाता है? कल्पना चावला। सबसे अधिक क्रियाशीलता किस तत्व की होती है? पोटेशियम की है। पोटेशियम। एक्कोराइजिया का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्वर्ण धातुओं को साफ करने के लिए। हाँ सही है, वो भी सही है। एक्कोरेजिया किनका मिश्रण है? HNO3 और HCl। हाँ ठीक है, एक लोग बोलो। HCl कितना भाग होता है? 1 भाग। 3 भाग। एक बार बोल दिया करो। हमारा शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है? 7 से लेकर के कम या अधिक? 7 से ऊपर। 7.0 7.8 अब लगा दी मुझे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या है? MgOH का होल्ट है सही है। हमारा सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? सबसे बड़ा तत्व बताना है आपको। फ्रांसियम होता है। सीजियम। अत्यधिक विषैली धातु कौन सी है? प्लूटोनियम है। किस तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? टंगस्टन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? फ्लोरीन सही है। किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर ऊर्जा निर्मुक्त होती है, क्या कहलाता है वो? इलेक्ट्रॉन बंधुता। किस तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, क्या कहलाती है? संयोजन क्षमता। आनंद विभव कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइट हो गया। लैंथेनाइट। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा क्या कहलाती है जो तत्व को एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है? बंधन ऊर्जा। आयनन विभव। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? पास डी ब्लॉक के तत्वों का। 4th A डी ब्लॉक सही हो सकता है। किन गैसों का गलनांक निम्न होता है? हाँ ठीक सही है, निष्क्रिय गैस है। अम्ल स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे मीठे। हाँ खट्टा सही है। और ये नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है? अम्ल या क्षार? अम्ल सही है। लिटमस विलेन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटस समूह के किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन। दांतों का क्षय कितना पीएच मान कम होने पर होने लगता है? 5.5। हाँ सही है। जब सूक्ष्म बुझा चूना पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन। बिल्कुल गलत है। विरंजक चूड़ CaOCl2। गैस बोला क्या? यौगिक बोला यार, सुना करो अच्छे से। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन सा भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, परमाणु का नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भाग लेंगे। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में कितने देश आते हैं? 46। वायु से हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। अमोनिया। हाँ ठीक है। घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक क्रिया क्या कहलाती है? डिफ्यूजन बोलेंगे, विसरण।
सूती कपड़ों का रंग उड़ाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। क्लोरीन। अगले से क्लोरीन का फार्मूला Cl2 Cl2, बिल्कुल सही है। आश्रु गैस बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया अमोनिया। और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस किस गैस के साथ सफेद धुआं देती है? अमोनिया के साथ। शुष्क व बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है? पहला हाइड्रोजन इसके पहले हो चुका, विरंजक चूर्ण बनता है। यूरिया को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? यूरिया से अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया। अमोनिया गैस बनाने की औद्योगिक विधि का निर्माता कौन है? हैबर। हैबर। किस गैस को विस्फोटक खनिज गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन मीथेन सही है। पेट्रोलियम से प्राप्त गैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? 90% लिखा है सही। प्लास्टिक उद्योग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। एथिलीन गैस का। CO2 गैस जल से कितनी भारी होती है? पास है। 1.5 गुना। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूलैंड। सही है। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है? 8 तत्वों का। सही है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम एल्यूमिनियम। धातु, हाँ ठीक है। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु क्रमांक अफवाह मॉडल पर। हाँ बिल्कुल से, आप बहुत सिद्धांत है। 1 एकड़ कितने मीटर के बराबर होता है? 1.6 मीटर 48-40 मीटर। 10 गुणे 10, 10 का स्क्वायर। 1 ग्रेन कितने मिलीग्राम के बराबर? 64.8 मिलीग्राम। 1 ड्रम में कितने ग्राम? 1.77 ग्राम। 1 औंस में कितने ग्राम? 28.35 ग्राम। हाँ बिल्कुल सही है। 1 चेन में कितने मीटर? 20.11 मीटर। 1 गज में कितने मीटर होते? 1 गज में 0.91 मीटर। 1 मील में कितने किलोमीटर? 1 मील में 1.6 की। हाँ 6 जीरो, ठीक है। 1.6 किलोमीटर 1 मील में। बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? समतापी। भौतिक। सिरके का बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक हाँ रासायनिक सही है। प्रकृति में जल कितने अवस्था में पाया जाता है? 3 अवस्था में पाया जाता है। 4 और निकाले ना। परमाणु भार एवं तुल्यांकी भार का संबंध क्या होता है? हाँ तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाएं। यह सिद्धांत किसका है? भाव का नियम है। हुंड का है फ्रेडरिक हुंड। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 283। हाँ 283। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? अल्फा कणों के। अल्फा कणों की। द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान का अंतर क्या कहलाता है? द्रव्यमान छत्ती। बिल्कुल सही सर जी के। द्रव्यमान द्रव्यमान छत्ती बोलेंगे। कौन सी क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है? कौन सा? एन है। क्वांटम संख्या एन अलग हो जाए। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान कितना होता है? +1 या -+1/2 या -1/2। बिल्कुल सही। परमाणु भट्टी में बिंबंधकाकार कौन करता है? भारी जल। न्यूट्रॉन होता है, कैडमियम ग्रेफाइड। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। यह कौन सी किरणों को सर्जित करता है? ये गामा किरणों को। गामा किरणों। चाबी कहाँ बोल रहे हैं ना। किस उपकरण का प्रयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में किया जाता है? कंप्यूटर संगणक। किस उपकरण द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है? ये विस्कोमीटर। ग्रेविमीटर। किस उपकरण द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है? मेगाफोन है, ग्रामोफोन नहीं। बात की जाती है। किस उपकरण द्वारा छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप। छोटी वस्तु तो माइक्रोस्कोप। सही होगा। अलग अलग है भैया। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण ओसिलोग्राफ।
कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण कौन सा है? साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन है। हाँ, साइटोट्रॉन। किस उपकरण का प्रयोग कर विकिरण की माप की जाती है? रेडियोमीटर। किस उपकरण की सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है? सेफ्टी लैंप। समुद्र की सतह पर होने वाली हलचलों का पता किस उपकरण द्वारा लगाया जाता है? सबमेरीन। सबमरीन सबमेरीन। समुद्र के सतह पर होने वाली हलचलों का पता किस उपकरण की सहायता से लगाया जाता है? सबमेरीन। सबमरीन बिल्कुल सही क्वेश्चन है। द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विस्कोसिटी मीटर। विस्कोमीटर। हाँ। किस उपकरण की सहायता से दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है? टेलेक्स। सिलाई मशीन के आविष्कारक कौन है? बी थिमोनियर। लाउड स्पीकर की खोज किसने की थी? होरेस शार्ट। लाउड स्पीकर रेडियो की है मार्कोनी। 1 पाउंड बराबर कितने ग्राम के? 453 ग्राम का। हाँ बिल्कुल 453 ग्राम। एक नॉटिकल मील में कितने फीट? 60-80 मतलब 6080 है। और किलोमीटर में 1.85 किलोमीटर। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर? 10,000। इसमें 10⁴ लिखा है। हाँ ठीक सही है, आ जाए। 1 फैदम में कितने मीटर? 1.8 मीटर। अल्फा बीटा गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। अल्फा बीटा गामा विकिरणों के निकलने से परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहा जाता है? वर्ग विस्थापन नियम में सोडी-फाजान का नियम। अर्ध जीवन काल को किस संकेत से निरूपित किया जाता है? T/2। टी हाफ। हाँ टी हाफ सही है, या तो HL। रेडियोएक्टिव की उपस्थिति का पता लगाने के लिए तथा उनकी ऊर्जा मापने आदि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नियम कौन सा? इसमें सर जी आब्रकोस्ट लिखा हो सकता है। आब्रकोस्ट का आविष्कार किसने किया था? सीआर विल्सन। हाँ सही है, CRT विल्सन। जीवाश्म मृत पेड़ पौधों की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग। हाँ सही, कार्बन 14। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किस वैज्ञानिक द्वारा दिखाया गया? रदरफोर्ड। सबसे पहले हाँ सही सर जी का स्ट्रासमैन एवं हान। परमाणु बम बनाने में किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है? प्लूटोनियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। प्लूटोनियम और यूरेनियम। अगले से प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक। प्लूटोनियम का 239 235 94 है। अगले से यूरेनियम का 92। नाभिक को संलयित करने के लिए कितने केल्विन की उच्च ताप की आवश्यकता होती है? 6000 केल्विन तो 10⁸ लिखा है, 10⁸ केल्विन। हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1952 सही है, 1952। ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? हब्बल। हाँ सही, एडविन हब्बल। हब्बल का नियम क्या होता है? P बराबर HD जी। हाँ सही है, GU नहीं होता, HD होता है। बराबर HD। हाँ B बराबर HD। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये हब्बल पर। अरक्त विस्थापन। और ब्रह्मांड की आयु कितनी अनुमानित की गई है? 10⁻6 या रबो 10 × 10⁹ से 19⁻10⁹ वर्ष के बीच। ध्रुव तारा किस समूह का सदस्य है? ध्रुव तारा अर्सा माइनर या लिटिल बियर समूह तारा है। किस उपकरण द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है? कार्डियोग्राम बिल्कुल सही है। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के 36 घटक H का मान कितना होता है? गॉस पे बताना, टेस्लम बताना। हाँ सही है, 0.4 गॉस या 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला। लॉरेंज बल का सूत्र अगले से। हाँ। IBL sin थीटा। गलत है, F इक्वल QBB sin थीटा। एक चौक कुंडली का कार्य क्या होता है? धारा को कम ज्यादा करना। प्रत्यावर्ती धारा का मान कम या अधिक कम करना, सही है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? हाँ सही है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनचुंबकीय बनाया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? डीग्रीसिंग। इलेक्ट्रॉन पर कितना बेस होता है?
-1.6 × 10 की घात -19 कूलम। गलत हो वैसे, सही 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 है। है। ऋणात्मक प्रोटॉन होता का है, होगा। ऋणात्मक का होता है। आप माइनस हाँ, लगाइए। इसमें प्लस का है, माइनस का होता है। नहीं नहीं माइनस का माइनस होता है, का। सही है आपका। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, सही है। और कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग से कितना गुना है? 1/10 गुना। कैथोड किरण जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता कैसा होता है? परवलयाकार। हाँ, सही, परवलयाकार। डायोड बाल्ब में टंगस्टन के पतले तार पर किस कार्बनिक यौगिक का लेप होता है? बेरियम ऑक्साइड। अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन। कितने केल्विन का पारा अर्धचालक बन जाता है? पास 4.2 केल्विन। हाँ, सही है। और सेंटीग्रेड पे? सेंटीग्रेड में आ जाए -268। हाँ, निकालना पड़ेगा थोड़ा सा 268.8 अंश सेंटीग्रेड। हाँ, ठीक है, माइनस लगा है। और घड़ी क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? पीजोइलेक्ट्रिक। सही है। नायोबिस्टीन किस ताप पर अर्धचालक प्राप्त कर लेती है? नियोबिस्टीन किस ताप पर अर्धचालकता प्राप्त कर लेती है? मतलब ये 100 केल्विन पर। जिन नाविकों में प्रोटॉनों की संख्या 83 या उससे अधिक होती है तो वे क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइट। अस्थायी नाविक कहलाएंगे, अस्थायी नाविक। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में किस वैज्ञानिक ने की थी? रदरफोर्ड, सही है। विभवांतर किस प्रकार की राशि है? ठीक है। अदिश विभवांतर। रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में किस सेल परिवर्तित किया जाता है? किस सेल से? वोल्टी सेल। प्राथमिक सेल आ जाएंगे, प्राथमिक सेल। शुष्क सेल को बोलेंगे प्राथमिक सेल। शुष्क सेल का किसका बना होता है? शुष्क सेल जस्ते का। हाँ, शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में किसका मिश्रण भरा होता है? ये होता है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड, सही है। और किलोवाट घंटा किसके तुल्य होता है? 10⁶ वाट है। वाट गुणे घंटा बटा 1000। किसकी सहायता से 10⁻6 एम्पीयर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है? गैल्वेनीमीटर। घरों में प्रयोग होने वाले यंत्रों को किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी, समांतर? समांतर क्रम में हो गए ना वहीं पे। और विद्युत धारा आई, आवेश Q तथा समय में क्या संबंध होता है? हाँ, बिल्कुल सही है। अतिचालकता का लक्षण क्या दर्शाता है? उच्च पारगम्यता। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम की कोटि कितनी होती है? 10 के पावर 6 लिखा है, 6। विद्युत मरकरी लैंप में क्या भरा होता है? हाँ, बिल्कुल सही है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाँ, सही है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? 1-2 बताना है। निकेल होता है, निकेल। ऑक्सीजन, आयरन, निकेल होते हैं। क्रोमियम, आयरन। अब सुन लीजिए। निकेल बोला मैं। जस्ता, बिस्मित, तांबा, सोना, हीरा, नमक, जल, जो मतलब चुंबकित नहीं होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु की एक चुंबक होता है और उसमें असंख्य परमाणु समूह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं उसे। ठीक है, हाँ, सही। एक डोमेन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 10⁻18 से 21। हाँ, बिल्कुल सही है। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अचुंबकीय व उसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। क्यूरी ताप, बिल्कुल सही। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? युकावा। कार्ल एंडरसन। परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? मोसले, सही है। पोलोनियम की खोज किसने की थी? सही है। और कोणीय वेग किससे प्रकट किया जाता है? ओमेगा से। ओमेगा। रेखीय चाल किसके गुणन के बराबर होता है? V बराबर I R। हाँ, सही है। कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। संवेग का इकाई मात्रक? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। हाँ, सही है। यदि कणों के सभी समूह को निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसके निकाय की कुल संवेग नियत रहता है। ये सिद्धांत किसने निरूपित किया था? निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है? हाँ, सही, संवेग संरक्षण सिद्धांत। अब केंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? केंद्र की ओर। अभी केंद्रीय बल के विपरीत होती है, बाहर की ओर। बाहर की अब ओर। वाले की पूछ रहे हैं क्या? हाँ, आपके अपकेंद्रीय। अब बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं?
बालाघूंड सही है। एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक घूम सकते हैं उसे क्या कहते हैं? आलम्ब। उत्तोलक बोलते हैं। 1 किलोवाट कितने वाट के तुल्य होता है? 1 किलोवाट 3.6 गुणे 10⁻⁶ 1 किलोवाट 1000 वाट की होता है। 1000 वाट। समझते नहीं। बल का दाब क्षेत्रफल के संबंध में क्या होता है? बल हाँ। अनुपात बताना है क्या? बल दाब दाब क्षेत्रफल में दाब संबंध। बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। हाँ, P बराबर F पाने सही। दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 F2 हैं एक दूसरे के संपर्क में रखें तो संयुक्त सेल की फोकस दूरी कितनी होगी? नहीं F1 + F2 हो जाएगा। हाँ सर जी सही है। 1/F = 1/F1 + F1/2। दो लेंस जिनकी क्षमता P1 P2 जिनके संपर्क पे रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? ये P1 + P2 हो जाएगा। हाँ सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र M बराबर 1 + D/F। M बराबर 1 + D/F। सही तो ले लीजिए। आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया था? हाँ डेवी। एयर कंडीशनर की खोज किसने की थी? सही है। विल्सन हैवी लैंड कैरियर। बाइसिकल की खोज किसने की थी? के मैकमिलन सही है। कार्बोरेटर की खोज किसने की थी? गाटलीब डैमलर। कार्बोरेटर वो तो बोला। कार्बोरेटर गाटलीब डैमलर। माइक्रोफोन की खोज किसने की थी? माइक्रोफोन डेविड ह्यूगॉस। सूक्ष्मदर्शी की माइक्रोस्कोप जिसे बोलते हैं खोज किसने की थी? जेड जॉनसन। और रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की थी? हाँ सही है। जे हैरिसन तथा ए कैटलिन। टेलीप्रिंटर की खोज किसने की थी? इमाइल बेंटोड और जॉन हल्सेक। डायलिसिस मशीन किडनी मशीन की खोज किसने की थी? पास है। वोल्फ। हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी? 18 ओह मिशन ने की थी हेलीकॉप्टर की। 60 हैंड आधुनिक की खोज किसने की थी? सर आइजक पिटमैन। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? हंस लिपरेसे। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? हाँ बॉर्डिन तथा सोकले। टेप रिकॉर्डर किसकी खोज की थी? टेप रिकॉर्डर की पाउसेल ने। अच्छा नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? हाँ बिल्कुल सही। अच्छा रेनकोट किससे बनाया जाता है? रेनकोट पॉलीकार्बोनेट से। पॉलीकार्बोनेट से। और ल्यूमेन किसकी इकाई है? ज्योतिफ्लेक्स की है। एक्सरे की खोज करता कौन है? एक्सरे रॉन्टजन सही है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए दोलन का काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा। कम हो जाएगा। जब गतिमान पिंड में गति हो तब उसमें लगने वाला समय क्या होगा? आधा हो जाएगा। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? हाँ शक्ति का मात्रक बताना है वाट। और क्या होता है? और शक्ति होता जूल है। प्रति सेकंड होता है। हाँ सही। दो न्यूट्रॉनों की छोड़ दो इसको। सोनार का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? एक एक से बोलना। नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। ठीक है। लेंज का नियम किसके लिए आवश्यक होता है? प्रेरित धारा के लिए। ऊर्जा संरक्षण। हार्ड सिल्वर किसका एक्स है? चांदी। चांदी का निष्कर्षण किससे होता है? अर्जेंटाइट। साधारण नमक का रासायनिक नाम? NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? हाँ सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन सी गैस? CO2। ठीक। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किसका किया जाता है? एथिल एसीटेट। और कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। जहाँ पे चाबी वही बोलेगा। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है C12। और हाइड्रोजन के समस्थानी की संख्या कितनी है? लास्ट वाला समस्थानी कौन सा है? ट्राइटियम। चूना पत्थर का रासायनिक नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ अगले फार्मूला? CaCO3।
ठीक है चेंज हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, ये सब तो ये और हाफ H2O रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ होता है इसका। अगर वो नंबर नहीं देंगे कंप्यूटर लगानी है। जी सर। बायोस का सही पूर्ण रूप बताना है।